अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गॉस के नियम को यूज करके हम लोग को प्रयोग करके गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे ये दूसरा अनुप्रयोग है। तो दूसरा अनुप्रयोग में मतलब अचालक चादर है। अब देखिए कि गॉसियन पृष्ठ की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है कि नहीं, कि गॉसियन पृष्ठ जो स्रोत है, स्रोत की आकृति के सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए। अब सोचिए ये पृष्ठ ऐसा है, अगर यहाँ पे ना ये गॉसियन पृष्ठ देखो, ये बेलन मान लिए है, गॉसियन पृष्ठ क्या मान लिए, बेलन। अगर गॉसियन पृष्ठ बेलन मान लिए तो कि सर यहाँ पे हम लोग ना गोला मान सकते थे, गॉसियन पृष्ठ गोला भी मान सकते थे ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या है कि चादर जो हम लोग समतल है, लेकिन यहाँ पे अगर गॉसियन पृष्ठ गोला मान लिए तो चादर का देखिए, चादर कैसा है, समतल, लेकिन गॉसियन पृष्ठ ये वक्राकार। कैसा है ये, वक्राकार। तो ये वहाँ पे ना सममित नहीं हुआ। सममित का मतलब इसके पृष्ठ के समांतर एक ऐसा पृष्ठ हो जो ऑलरेडी हर एक बिंदु पे समांतर हो, और उसके लिए ना एक पृष्ठ हम लोग को ना समतल मानना पड़ेगा। और समतल के लिए हम लोग यहाँ पे बेलन मान लिए, तो बेलन का जो काट है दोनों तरफ, बेलन का हम लोग नहीं गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा। और वहाँ पर इसका पृष्ठ, अब देखिए जो काट है वो काट का जो यहाँ पे सतह है ये चादर के सतह के समांतर रहेगा, सममित रहेगा। ठीक है, इसलिए अचालक चादर के कारण जब हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पर गॉसियन पृष्ठ कैसा मानना पड़ेगा, बेलनाकार मानना पड़ेगा। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, उसके बाद पी है। जैसे अगर हम लोग कहें ना कि मान लीजिएगा, देखिए एक ये समतल चादर है, अचालक चादर है ऐसे। अब यहाँ से ना इसका देखो ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे क्या है, P, एक बिंदु क्या है, P, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस समतल सतह से r दूरी पर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उसके सममित पृष्ठ के अपोजिट डायरेक्शन में भी P दूरी पर ही एक बिंदु और लेना पड़ेगा, P डैश। उतनी r दूरी पर ही एक बिंदु क्या लेना पड़ेगा, P डैश। उतनी ही दूरी पर है इस चादर से दोनों तरफ P और P डैश दोनों बिंदु r दूरी पर ही है, r दूरी पर ही है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से अगर इतना ये चीज समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको बताए थे ना कि इससे पहले चैप्टर में जैसे रेखीय आवेश घनत्व बताए थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहे थे कि किसी समतल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसी को ही हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर एकांक क्षेत्रफल पर जितने आवेश होते हैं, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ठीक है, इतना हुआ। तो यहाँ से ना क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। इसका जरूरत पड़ेगा अभी हम लोग को। ठीक, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, ये प्रोसेस। अगला क्या होगा यहाँ से समझिएगा, जैसे ना यदि देखा जाए इस पर जो आवेश है उसके कारण ना फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स जब हम लोग देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल डी है, और यहाँ पर अगर हम लोग कहते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, तो फाई ई जो होगा ना, फाई ई, यहाँ पे ना जितने भी आवेश है उस आवेश के कारण ना दो तरफ जो है ना विद्युत क्षेत्र होगा, दो तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, एक पी डैश पर बाहर की ओर और पी पर भी एक बाहर की ओर। इसका मतलब जो गॉसियन पृष्ठ है दोनों क्रॉस सेक्शन पर, दोनों ही क्रॉस सेक्शन का मतलब यही है कि काट का क्षेत्रफल जो यहाँ पर वृत्ताकार है, जैसे ऐसे है ये गॉसियन पृष्ठ, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरफ से विद्युत क्षेत्र यहाँ पे रहेगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और बताए थे कि काल्पनिक पृष्ठ से अगर विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं
काल्पनिक पृष्ठीय वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वहां पे ही हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स। तो बताओ यहाँ पे भी वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा, P पर भी और P' पर भी वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। इसका मतलब फाई E जो होगा ये दोनों के योग के बराबर होगा। और ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका स्मॉलेस्ट एरिया भी DA माने हैं, लेकिन इसे बढ़ाना कितना है, जितना चादर का समतल चादर है ना। तो चादर का क्षेत्रफल कितना है, A, चादर क्षेत्रफल A। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर E डॉट वेक्टर DA प्लस एक के लिए, फिर ऐसे ही कहाँ पे, यहाँ पर भी होगा, है कि नहीं। तो कितना होगा यहाँ पे समाकलन, ठीक है, और इसका अपर लिमिट A, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वेक्टर E और डॉट DA इस तरह से। अच्छा, यहाँ से मैं E और E इसका आ जाएगा, तो DA का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, DA का समाकलन करेंगे तो A आएगा, क्या आएगा A। तो यहाँ पे क्या गया A प्लस, अब बताओ E, ये तो E बाहर आ जाएगा, और DA का समाकलन करोगे तो A क्या आ जाएगा A। तो यहाँ पर भी क्या आया EA, और EA प्लस EA कितना हो जाएगा 2EA। तो 5E का मान कितना आया 2EA। अभी ना ये समीकरण क्या करते हैं, A समीकरण A। अगला क्या करते हैं ना, देखिए अब गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का नियम है, ठीक है। तो यहाँ से ना फाई ई वो क्या होगा, Q का 1/ε0 गुना, ये गॉस के प्रमेय से आया है। अच्छा, तो फाई ई बराबर Q का मान कितना है, सिग्मा इंटू A है। तो यहाँ पर देखिए Q की जगह क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू A। अब पूरे A का है तो पूरे A और बटे ε0, तो सिग्मा A बटे ε0। ये किसका मान आया, फाई ई का मान आया, फाई ई। अच्छा, समीकरण ये 2, अगर दोनों समीकरण 1 और 2 दोनों का बायां पक्ष वैद्युत फ्लक्स ही बता रहा है तो तुलना करवाओ चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ, ये दोनों ही समीकरण के दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों ही समीकरण के दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जब दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे तब यहाँ से क्या आएगा 2EA बराबर सिग्मा A बटे ε0। A से A कैंसिल, तो E बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपान 2ε0, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला मिल गया, ठीक। तो गॉस के अनुप्रयोग द्वारा जो अगर हम लोग को यदि एग्जाम्स में कहीं आया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, अचालक जो है ना अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है या प्लेट है के कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका फार्मूला है E बराबर सिग्मा अपान 2ε0, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी प्लस आवेश के कारण प्लेट से दूर होती है बाहर की ओर, जबकि अगर इस पर ऋण आवेश हो जाए तो हम लोग देखेंगे उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो प्लेट की ओर होगी, मतलब अंदर की ओर, ठीक है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे बताना